अब हम इसको स्टार्ट करते हैं एक छोटे से सवाल की मदद से। हम इसको पहले पढ़ चुके हैं कि डेप्रिसिएशन जो है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस मुकम्मल तौर पर एसेट जो है वो बिज़नेस के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। इट इज़ पॉसिबल कि वो पार्टली बिज़नेस के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, पार्टली पर्सनल इस्तेमाल हो रहा हो। हाउएवर इसमें एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है। अभी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक छोटा सी प्रॉब्लम है जिसके अंदर एक कंपनी सलमान एंड कंपनी ने कुछ कंप्यूटर ओन करते हैं जिसको वो पर्सनल यूज़ और बिजनेस यूज़ दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो एस्टिमेशन है बाय टैक्स डिपार्टमेंट वो कुछ इस तरीके से है कि इसका 20% यूज़ जो है वो पर्सनल है और 80% यूज़ जो है वो बिजनेस यूज़ है। As on July 1, 2018, the written down value of computers are 500,000 rupees. And this written down value is the tax written down value. Okay जी? अब हमें मालूम करना है कि जो depreciation allowed to Salman and Company in the tax year 2019, वो tax year जो कि जुलाई 1, 2018 से स्टार्ट होगा और जून 30th 2019 पे जाके ख़त्म होगा, उस पर depreciation कितनी अलाउड हो रही है और उसके बाद उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आनी है जुलाई 1, 2019 को। दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, अगर हम इसको थोड़ा सा आगे चलाएं अब हम अपने सवाल को, तो सबसे पहले मुझे ये पता चल गया कि जो मेरे पास जो रिटर्न डाउन वैल्यू है इस कंप्यूटर सिस्टम की वो 500,000 रुपीज़ है। उसके बाद मुझे ये भी पता है कि इसका जो बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ है वो 80% है, जबकि इसका जो पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ है दैट इज़ 20%। अच्छा, अगर मैं इसको आगे मज़ीद चलाऊं तो मुझे ये पता है कि जो डेप्रिसिएशन का नॉर्मल रेट है ऑन कंप्यूटर सिस्टम्स दैट इज़ 30%। इट्स मीन 500,000 मल्टीप्लाई बाय 30% वुड बी इक्वल टू 150,000। हाउएवर मुझे ये पता है कि जो बिज़नेस पर्पस के लिए जो ये यूज़ हो रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ 80% यूज़ हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो मेरे पास जितनी एनुअल डेप्रिसिएशन मौजूद है इसका सिर्फ 80% जो है वो बिजनेस पर्पस के लिए है और रिमेनिंग 20% पर्सनल पर्पस के लिए है। अच्छा, अब मैं इसको आगे मजीद इसको देख लूँ इसी अगर तरीके से, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो डेप्रिसिएशन बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है दैट इज़ 120,000। और ज़ाहिर है ये जो 120,000 है ये मेरे पास कहाँ से आ रहा है? ये मेरे पास आ रहा है 150,000 का 80%, दैट इज़ फेयर प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे एक बड़ा मेजर इसके अंदर अब आप देखेंगे आपको इसके अंदर एक बहुत ही मेजर किस्म का डिफरेंस नज़र आएगा। अब वो डिफरेंस क्या है बेसिकली? अब वो डिफरेंस ये है कि ऑल्दो टैक्स डिपार्टमेंट इज़ अलाउइंग मी टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन as per the proportion I am using it into the business, यानी कि टोटल depreciation was 150,000, लेकिन जो कि 80% इस्तेमाल हो रहा है बिजनेस के अंदर, इसलिए टैक्स डिपार्टमेंट ने मुझे उसका 80% ही अलाउ किया, दैट इज 80% ऑफ 150,000 विच इज 120,000। हाउएवर जो रिटर्न डाउन वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, रिटर्न डाउन वैल्यू के कॉन्सेप्ट के अंदर ये वाली जो डिफरेंस है इसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, बल्कि रिटर्न डाउन वैल्यू के अंदर क्या होगा? रिटर्न डाउन वैल्यू में वो डायरेक्ट मुझे कह रहा है कि 5 लाख में से पूरे का पूरा 1,50,000 माइनस करो और जो रिमेनिंग 350,000 है उसको रिटर्न डाउन वैल्यू के तौर पर लगाओ। अब आप अगर इसको बारीकी के साथ देखें तो आपको ये नजर आएगा कि इससे मुझे नुकसान क्या होगा? इससे मुझे नुकसान ये होगा कि नेक्स्ट ईयर जब मैं 15% या 30% की जब डेप्रिसिएशन अप्लाई करूंगा तो वो मैं 3,50,000 पे कर रहा हूँ और 3,50,000 रुपए पे 30% अप्लाई करने से मुझे नुकसान ये होगा कि मेरी डेप्रिसिएशन की फिगर थोड़ी आएगी। अगर मैं इसी को 5 लाख में से 1,20,000 माइनस करता तो मेरे पास जो फिगर आती वो आती 3,80,000 और 3,80,000 का 30% ज्यादा फिगर होती। ठीक है, सो दिस इज हाउ टैक्स डिपार्टमेंट इस चीज को इंश्योर कर रहा है कि आपका जितना एसेट डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए इस्तेमाल हो चुका है, चाहे फॉर बिजनेस पर्पस चाहे फॉर पर्सनल पर्पस, उसका इम्पैक्ट उसकी कॉस्ट में से निकाल कर रिटर्न डाउन वैल्यू को निकाला जाए। ठीक है, दिस इज हाउ दे वर्क वेरी स्मार्टली
ठीक है। नॉर्मली इतना डिफरेंस हमें फील नहीं होता, बट ये जो माइन्यूट डिफरेंसेस हैं ये आगे जाके टैक्स के बर्डन के अंदर खासा इजाफा करते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जिसकी वजह से आई डिसाइडेड कि हम इस सवाल को सॉल्व करें और इसको समझ सकें कि जब एक एसेट पार्टली बिजनेस और पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है तो उस सिचुएशन में किस तरीके से उसकी डेप्रिसिएशन निकाली जाती है टैक्स पर्पस के लिए और किस तरीके से उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू निकाली जाती है टैक्स पर्पस के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।